2025 अब ख़त्म होने को है और अगर ईमानदारी से देखें तो इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ सिखाया भी है। कुछ चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे हमने सोचा था। कहीं फैसले गलत हो गए, कहीं भरोसा गलत लोगों पर कर लिया, कहीं आलस ने मौके छीन लिए और कहीं डर ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि 2025 की सबसे बड़ी सीख यही है कि गलती होना कमजोरी नहीं है, गलती से न सीखना कमजोरी है। इस साल हमने महसूस किया कि हम अक्सर दूसरे को खुश करने के चक्कर में खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सुधार की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। 2026 में खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, सिर्फ आपकी है। जो हुआ वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो होगा उस पर आपका पूरा हक है, आप उसको बदल सकते हैं। 2025 ने यह भी सिखाया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता है। कितनी बार हमने कहा कल से शुरू करेंगे, अगले महीने से शुरू करेंगे, थोड़ा समय मिले तो कर लेंगे, लेकिन समय यूं ही निकलता गया और हमने कुछ नहीं कर पाया। अब खुद को बेहतर बनाने का मतलब है काम को टालना बंद करें, परफेक्ट प्लान का इंतजार करना बंद करें, छोटे कदमों से शुरुआत करें, छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें और रोज थोड़ा थोड़ा करने से काम धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपका उसमें मन लगने लगता है। बड़ी मुश्किल जो चीज़ लगती है वो धीरे धीरे आसान होने लगती है। यही असली सुधार है, यही सफलता की पहली सीढ़ी है कि आप छोटे छोटे स्टेप में काम को शुरू करिए और काम को स्टार्ट करिए, काम को करते रहिए। इस साल कई लोगों ने हमें निराश किया होगा, किसी ने वादा तोड़ा होगा, किसी ने साथ छोड़ा होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी सीख छुपी है। हर किसी से उम्मीद रखना खुद को कमजोर बनाना है। अब सुधार यह है कि खुद से उम्मीद रखी जाए, मेहनत खुद पर की जाए और भरोसा अपने काम पर रखा जाए, अपनी मेहनत पर किया जाए, अपनी काबिलियत पर किया जाए। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तब दुनिया की राय आपको तोड़ नहीं पाती है। 2025 ने यह भी सिखाया कि हम अपनी सेहत को कितनी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, अनियमित खाना खाते हैं, अनियमित सोते हैं और लगातार तनाव में जीते हैं। खुद को इम्प्रूव करने का मतलब सिर्फ पैसा या सफलता नहीं है। अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में पलता है। इसलिए रोज थोड़ी चलना, समय पर सोना, समय पर उठना, थोड़ी देर अकेले बैठना, छोटी आदतें आपको आप में बहुत बड़ी बदलाव लाकर देती हैं। इस साल की एक बड़ी गलती यह है कि हमने अपनी तुलना दूसरों से की। सोशल मीडिया पर किसी की तरक्की देखकर खुद को कम समझ लिया। अब सीख यह है कि हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है, हर इंसान के पास संसाधन अलग होते हैं, सबके पास दिमाग थोड़ा अलग होता है, सबका सिचुएशन अलग होता है। खुद को बेहतर बनाने का रास्ता तुलना से नहीं आती है, आत्म स्वीकार से आती है और खुद की किए गए मेहनत से आती है। 2025 ने हमें यह भी सिखाया, बिना अनुशासन के मोटिवेशन टिकता नहीं है। कुछ दिन जोश आया, फिर वह ढीलापन हो जाएगा, फिर हम काम को टाल मटोल करने लगेंगे। अब इस सुधार की गुंजाइश यह है कि मूड पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा किया जाएगा। चाहे मन में हो या न हो, रोज वही काम करना है जो आपको आगे ले जाएगा, आपको उन्नति करेगा, आपके घर के सिचुएशन को बदलेगा, आपको एक नए आत्मसम्मान को दिलाएगा, समाज में आपके स्तर को बढ़ाएगा। वही काम करना है। आप उसी काम पर करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस साल हमने कई बार खुद से झूठ बोला, कहा कि सब ठीक है, जबकि अंदर से टूट रहे होते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले खुद से सच बोलना होगा, अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो अपनी कमजोरी पहचान लेता है वही उसे ताकत में बदल सकता है। 2025 की गलतियां आपके खिलाफ नहीं थी, वो आपके लिए थी, जो आपको गिराने नहीं आई थी बल्कि आपको मजबूत बनाने आई थी। अब वक्त है पछतावे को सबक में बदलने का, डर को हिम्मत में बदलने का, सोच को एक्शन में बदलने का और तगड़ा एक्शन लेकर काम करने का। जब आप पीछे मुड़कर 2025 को देखते हैं तो शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि सीख होनी चाहिए। अब जब आगे 2026 आएगा तो ये जो गलती जो 2025 में होगी उसको कभी नहीं दोहराया जाएगा।
उसको कभी नहीं दोहराया जाएगा, उसको नोट करके लिखेंगे। आज